नमस्कार, मैं हूं अनिल भार्गव और आप देख रहे हैं सच्ची बात। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान में शीर्ष नेतृत्व के बदलने के बाद क्षेत्र में संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। एक ओर अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान की अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। क्या ये संघर्ष विश्व ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करेगा? क्या यह शिया सुन्नी समीकरणों को और जटिल बना देगा? और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आज इसी बड़े सवाल पर हमारी विशेष रिपोर्ट। ईरान लंबे समय से अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव की स्थिति में रहा है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और विभिन्न संगठनों को समर्थन देने के आरोपों के कारण ईरान पर वर्षों से प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब नेतृत्व परिवर्तन के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता संरचना में बदलाव से नीतियों में तुरंत बदलाव आना आसान नहीं होता, क्योंकि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था बहुस्तरीय है। ईरान के भीतर भी प्रतिक्रिया एक समान नहीं है। कुछ वर्ग इसे राजनीतिक बदलाव की संभावना के रूप में देख रहे हैं, वहीं शिया समुदाय के एक बड़े हिस्से में भावनात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। यह स्पष्ट है कि ईरान समाज में भी विचारों का मतभेद है। आधुनिकता बनाम परंपरावाद की बहस नई नहीं है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यह पूरा क्षेत्र विश्व ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। तेल की कीमतों में उछाल वैश्विक महंगाई को प्रभावित कर सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह आर्थिक चुनौती बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा सबक निकलता है। राजनीतिक मतभेदों और वैचारिक संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है। कट्टरता और टकराव की राजनीति अंततः आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता को जन्म देती है। भारत जैसे विविधता वाले लोकतंत्र के लिए यह संतुलन और संवाद की अहमियत को दोहराता है। कमेंट में अपने विचार रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।